Hi everyone. Now this is the video regarding cell division for class 9th lesson cell. Cell division. So this is the concluding video of the series of the lesson cell और इससे पहले एक complete playlist है, ज़रूर उसको watch कीजिए so that आपका एक complete chapter आपका एक complete हो जाएगा, right? So what is cell division? एक सेल जब 2 में या 4 में डिवाइड करता है, that is the cell division. So single cell when divides into 2, and because in case of meiosis a single cell divides into 4, so this is known as cell division. अब क्वेश्चन है कि सेल डिवाइड क्यों करता है? जब सेल मेच्योर हो जाता है, सेल को ग्रोथ के लिए डिवाइड, बॉडी ग्रो करती है क्योंकि पुराने सेल्स डैमेज होते हैं और विद द हेल्प ऑफ लाइसोसोम्स, आई टोल्ड यू लास्ट वीडियो, वो डिटॉक्सीफाई हो जाते हैं, तो नए सेल्स ग्रो करेंगे। तो नए सेल्स का बनना और पुराने मतलब ग्रोथ के लिए नए सेल बनेंगे और पुराने सेल की जगह नए सेल आएंगे, दैट इज द रिपेयर। तो बॉडी की रिपेयर और ग्रोथ इज नोन एज अ मेंटेनेंस, इसके लिए सेल डिवीजन होती है। आपको चोट लग जाएगी और वो सारे सेल्स डैमेज हो गए, ब्लड आपका क्लॉट हो जाता है, ऊपर के सेल्स शेड ऑफ हो जाते हैं, सो नीचे जब नई स्किन बनेगी, नए सेल्स बनेंगे, दैट इज विद द हेल्प ऑफ सेल डिवीजन। सो सेल डिवीजन 2 टाइप्स की है, वन इज माइटोसिस एंड अनदर इज मियोसिस। तो इन दो के पहले मैं एक ओवरव्यू दे दूं, मैंने इन द फॉर्म ऑफ डिफरेंस आपको एक्सप्लेन करती हूँ, तो थोड़ा सा डिटेल में हम इसके इसी वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में लेंगे। दैट इज माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन और मियोसिस आपकी रिडक्शनल डिवीजन है। इसका मीनिंग क्या है? क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म में उसके जो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, जिसको आप जेनेटिक मटेरियल बोलते हो, क्रोमोसोम्स दैट इज द जेनेटिक मटेरियल, वो फिक्स रहता है, इट इज फिक्स्ड, इट इज कांस्टेंट। जैसे ह्यूमन बींग्स में क्रोमोसोम नंबर है 46, तो जब एक सेल से दूसरा सेल बनेगा, दूसरे सेल में भी 46 ही क्रोमोसोम्स होंगे, यानी इक्वल क्रोमोसोम होंगे, इसलिए इसको हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। और ये इक्वेशनल डिवीजन यानी माइटोसिस किन टाइप के सेल्स में होती है? सोमैटिक सेल्स। अब ये सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? सोमैटिक सेल्स गॉनेड्स यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो मेल्स में टेस्टिस हैं, फीमेल्स में ओवरीज हैं, प्लांट्स में भी एंथर एंड फिर एंथर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है, दोज आर द गॉनेड्स, और ओवरी होती है फ्लावर के अंदर। सो ये जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, ये गैमीट्स बनाते हैं। तो ये गॉनेड्स के अंदर गैमीट्स की फॉर्मेशन के लिए मियोसिस होगा, और किसी भी बॉडी के अंदर किसी भी पार्ट में मियोसिस नहीं होता। बॉडी का कोई भी सेल जो ग्रोथ के लिए सेल डिवाइड कर रहा है, जो रिपेयर के लिए डिवाइड कर रहा है, वो हमेशा इक्वेशनल डिवीजन से डिवाइड करेगा, दैट इज माइटोसिस। सो वी कैन से इट अकर्स इन सोमैटिक सेल्स, दैट इज ऑल द बॉडी सेल्स एक्सेप्ट फॉर द सेल्स प्रेजेंट इन द गॉनेड्स। गॉनेड्स की ग्रोथ के लिए भी माइटोसिस होगी, टेस्टिस की ग्रोथ के लिए, ओवरीज की ग्रोथ के लिए, लेकिन ओवरीज के अंदर जब एग बनेगा, एग की फॉर्मेशन वो मियोसिस में होगी, यानी हैप्लॉइड डिवीजन। यानी इस मियोसिस से क्या बनते हैं? गैमीट्स। एंड व्हाट आर गैमीट्स? टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म्स एंड ओवरीज प्रोड्यूसेस ओवा और एग, और प्लांट में उसमें उसको मेल गैमीट कहते हैं, और डिफरेंट अगर प्लांट्स में, प्लांट वर्ल्ड में चले जाएं तो फीमेल और मेल गैमीट के नाम से जानते हैं। और फीमेल जो भी गैमीट्स हैं, चाहे मेल गैमीट है चाहे फीमेल गैमीट है, वो होते हैं हैप्लॉइड। अभी हम नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, और जो हमारे नॉर्मल जो सेल्स होते हैं दे आर डिप्लॉइड। नो व्हाट आर दीज टर्म्स? डिप्लॉइड टर्म क्या होती है, हैप्लॉइड टर्म क्या होती है? थोड़ा सा सेल डिवीजन पे आगे जाने से पहले वी विल डिस्कस दीज 2 टर्म्स कि व्हाट इज हैप्लॉइड एंड व्हाट इज डिप्लॉइड। अब जैसे मैंने आपको बोला, जैसे जो नॉर्मल बॉडी सेल है, नॉर्मल बॉडी सेल है वो होगा डिप्लॉइड, डिप्लॉइड, और इसको हम कहते हैं 2n। और जो गैमीट्स होंगे, गैमीट्स, ओनली गैमीट्स इन द बॉडी, दे आर हैप्लॉइड। हैप्लॉइड मीन्स 1n, और वी कैन से हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, और यहाँ पर फुल सेट या फिर कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब वही है कि जैसे ह्यूमन बीइंग में एक सेल है,
इसके न्यूक्लियस में 46 क्रोमोसोम है। जब इसके 2 सेल बनेंगे, इसके न्यूक्लियस में भी 46 और 46 क्रोमोसोम होंगे, तभी हम इसको, ये भी डिप्लॉयड मीन्स कंप्लीट सेल, हाफ सेट को 1n कहते हैं और कंप्लीट सेल को हम सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम 2n कहते हैं। तो इसके जो डॉटर सेल्स बने ग्रोथ के लिए वो सेम होंगे, दैट इज द डिप्लॉयड सेल। तो इससे उसकी सिमिलैरिटी बरकरार रहती है। नेक्स्ट इज विद हैप्लॉयड सेल्स। जब ह्यूमन बीइंग में न्यूक्लियस में 46 सेल्स, सॉरी न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, ये इट विल गिव राइज टू 4 सेल्स। पहले वो 2 सेल्स को देगा डॉटर न्यूक्लियाई, इसके अंदर होंगे 23 और इसके अंदर होंगे 23। सो दिस इज डिप्लॉयड, दिस स्ट्रक्चर यानी 2n। और जब यहाँ पर गेमीट्स बन गए तो दिस इज 1n 1n एंड दे आर हैप्लॉयड स्ट्रक्चर्स। तो जब ये गेमीट, एक मेल गेमीट फीमेल गेमीट से फ्यूज करता है तो इसका हाफ सेट मेल गेमीट का, हाफ सेट फीमेल गेमीट का जब फ्यूज करेगा तो वो डबल कंप्लीट सेट बना लेगा। किस तरह से, लेट अस सी। सो आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड द टर्म डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड। अब हम इसके लिए आपको बता रहे हैं कि होता क्या है। इट इज जैसे कि ये स्पर्म है, स्पर्म, मैं डायग्राम स्पर्म का नहीं बना रही हूँ, मैं जस्ट ओके लेट अस डू लाइक दिस ओनली। दिस इज स्पर्म और इसका जो न्यूक्लियस है उसमें 23 क्रोमोसोम्स हैं। दिस इज ओवा, इसके न्यूक्लियस में 23, 1n 1n, राइट। इट इज जस्ट डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। और जब ये फ्यूज होगा, कब फ्यूज होगा, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से ये क्या बन जाएगा, 23 + 23 46 एंड दिस इज द जाइगोट। अरे फर्स्ट सेल है लाइफ का और पूरी बॉडी इसी से ही डेवलप होगी। अब नाउ दिस जाइगोट इट इज 2n एंड इट इज अ डिप्लॉयड स्ट्रक्चर। तो गेमीट्स का हाफ होना जरूरी है। अगर गेमीट्स के अंदर क्रोमोसोम 46 फॉर एग्जाम्पल 46 रह लें और यहाँ पर भी 46 हों, तो जब ये कंबाइन करेंगे तो वो तो डबल मटेरियल हो जाएगा। फिर इसके गेमीट्स फिर आगे डबल डबल डबल, यानी जो रिस्टोरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल है, इस टर्म को नोट कीजिए, दैट इज रिस्टोरेशन, रिस्टोरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल कुछ भी नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल इज सिंपली द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स जो अल्टीमेटली आपके डीएनए और जेनेटिक जीन्स के बने होते हैं। तो जो जेनेटिक मटेरियल का रिस्टोरेशन यानी कांस्टेंट नंबर, रिस्टोरेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल इज ओनली पॉसिबल व्हेन देयर इज मियोसिस, देयर इज रिडक्शनल डिवीजन इन द फॉर्मेशन ऑफ गेमीट्स। सो ये जो गेमीट्स बने हैं ये बने हैं मियोसिस से। अब थोड़ा सा हम लेट अस डू कि माइटोसिस और मियोसिस होता क्या है। हम बहुत डिटेल में नहीं करेंगे, जस्ट एक ओवरव्यू लेंगे कि सबसे पहले जो आपकी माइटोसिस है, इसका माइटोसिस के 4 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज होता है सेल का जो हाइपर एक्टिव होता है, वी कॉल इट एज एन इंटरफेस। इंटरफेस कहते हैं कि दिस इज अ रेस्टिंग स्टेज, बट ये रेस्टिंग नहीं होता। इस दौरान सेल अपने नेक्स्ट सेल को डिवाइड करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करता है। इट इज़ वेरी हाइपर एक्टिव और जनरली कहा जाता है कि इट इज़ अ रेस्टिंग स्टेज। नो, इट इज़ नॉट अ रेस्टिंग स्टेज, रादर इट इज़ अ वेरी हाइपर एक्टिव स्टेज। सो जब ये स्टेज अपनी कंप्लीट हो गई, यानी सेल ने अपने आप को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर कर लिया, सो फर्स्ट स्टेप ऑफ द माइटोसिस इज प्रोफेज। व्हाट इज इट? प्रोफेज। सेकेंड इज मेटाफेज। ये आपको बहुत डिटेल में करने की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल कि जब आप थोड़ा सा समझ लोगे तो थोड़ा भी देने के लिए यू शुड हैव द आइडिया कि आपको आंसर्स कैसे देने हैं। थर्ड इज द एनाफेज। बहुत डिटेल में जाओगे तो एनाफेज के भी डिफरेंट पार्ट्स है, दैट इज अर्ली एनाफेज, एनाफेज एंड द लेट एनाफेज, एंड देन नेक्स्ट इज द लास्ट इज द टीलोफेज, राइट।
सो these आर द 4 स्टेजेस ऑफ प्रोफेज. नाउ होता क्या है, दिस इज द सेल. एक थोड़ा सा हम आपको रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं. दिस इज द न्यूक्लियस. और आपको अगर सेल का डायग्राम याद हो, यहाँ पर मैं न्यूक्लियस को आपको यहाँ रिप्रेजेंट करूँगी. जस्ट क्रोमोसोम 1, ये क्रोमोसोम्स क्रोमेटिन नेटवर्क से ये क्रोमोसोम बन गए हैं. तो 1 पेयर, यू कैन सी दिस. ये जो क्रोमोसोम्स जो क्रोमेटिन नेटवर्क इंटरफेज में ही काफ़ी थिक और कंडेंस हो जाता है एंड दे टर्न इनटू क्रोमोसोम्स. और एक क्रोमोसोम उस दौरान एक और काम होता है, दैट इज द इम्पॉर्टेंट टर्म डीएनए रेप्लिकेशन. इस टर्म को जरूर लीजिए. डीएनए रेप्लिकेशन मीन्स डीएनए का डबल होना. सिंगल क्रोमोसोम 2 में डिवाइड हो चुके हैं, डबल हो चुके हैं, जेनेटिक मटेरियल डबल हो चुका है. जैसे 46 क्रोमोसोम्स ह्यूमन बीइंग में थे, तो 46 का जेनेटिक मटेरियल डबल हो चुका है. तो तभी एक सेल में भी 46 एक सेट जाएगा डबल हुआ हुआ, और दूसरे सेल में भी दूसरा जाएगा. सो डीएनए रेप्लिकेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज द डबलिंग ऑफ द डीएनए मटेरियल, मेकिंग द सेम कॉपी ऑफ इट्स ओन काइंड. और यही चीज रिस्टोर करेगी कि नेक्स्ट सेल में भी सेम जेनेटिक मटेरियल हो, दैट इज 46 क्रोमोसोम्स हो. और हर ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम का नंबर फिक्स होता है. जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म अपने सेल डिवाइड करेगा तो अपने हिसाब से डबल करेगा, और उसके हर सेल को सेम उस ऑर्गेनिज्म के हिसाब से फिक्स नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिलेंगे, यानी जेनेटिक मटेरियल मिलेगा. सो जब प्रूफ अपना जेनेटिक मटेरियल डबल हो चुका है, नाउ व्हाट हैपन्स, इफ यू रिमेंबर, यहाँ पर हमारे पास 2 छोटे स्ट्रक्चर्स होते थे जिनको हम कहते थे सेंट्रोसोम्स. मैं इसी के अंदर आपको ड्रॉ करना बताऊंगी कि जैसे प्रोफेज में न्यूक्लियर जो वॉल वो है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इट स्टार्ट्स डिसॉल्विंग, यानी क्रोमोसोम्स ओपनली लाई करते हैं. ये चलता रहता है सारा ये काम. और ये जो आपके सेंट्रोसोम्स हैं, दे स्टार्ट मूविंग टूवर्ड्स द डिफरेंट पोल्स. यानी यहाँ पेयर था, एक पोल की तरफ जाएगा, एक दूसरे पोल की तरफ जाएगा, और वो स्पिंडल फाइबर्स, दे स्टार्ट टेकिंग आउट द स्पिंडल फाइबर्स. स्पिंडल फाइबर्स को वो रिलीज करना शुरू कर देते हैं यहाँ से और यहाँ, और ये प्रोफेज में ही होता है. और जैसे जैसे स्पिंडल फाइबर्स बड़े होते हैं, इन स्पिंडल फाइबर का काम होता है इसकी जो सेंटर, दिस इज अ सेंट्रोमियर. सेंट्रोमियर ये सेंट्रल जो सर्कल पार्ट होता है इसका क्रोमोसोम का, उस पर वो अटैच करते हैं. यहाँ का स्पिंडल फाइबर इसको अटैच करेगा, यहाँ का इसको, यानी दीज स्पिंडल फाइबर्स, you can say the centromeres get attached to themselves. So this is the prophase stage, right? अब इसी के अंदर ही आपको मैं नेक्स्ट स्टेज बता रही हूँ कि प्रोफेज के बाद नेक्स्ट स्टेज इज मेटाफेज. अब यहाँ पर मेटाफेज में क्या है, स्पिंडल फाइबर्स हैं, दिस, यहाँ पर जो आपके क्रोमोसोम्स हैं एक प्लेट की फॉर्म में, इक्वेटोरियल प्लेट की फॉर्म में अपने आप को अरेंज कर लेते हैं, और इसको हम कहते भी हैं फॉर्मेशन ऑफ द इक्वेटोरियल प्लेट. दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेटाफेज. अब क्या होगा, नेक्स्ट फेज एनाफेज, धीरे धीरे जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जो सेंट्रोमियर है, ये सेंट्रोमियर अब डबल हो जाएगा, राइट? इधर वाला स्पिंडल इतने वाले क्रोमोसोम को अपनी तरफ पुल करेगा. आई विल जस्ट शो यू, ऐसे ऐसे, और ये वाला स्पिंडल अपनी तरफ इसको पुल करेगा ऐसे ऐसे. अगेन दिस सेंट्रोमियर इज गेटिंग डबल्ड, रेप्लिकेट हो रहा है. पहले सिर्फ क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट हुए थे, अब इसके बाद ये रेप्लिकेट होके ये वाला स्पिंडल इस पोर्शन को अपनी तरफ पुल करेगा, लाइक दिस. इट हैज बीन पुल्ड नाउ, एंड दिस स्पिंडल विल पुल दिस टुवर्ड्स इटसेल्फ
लाइक दिस, इस तरह से। लेकिन इसके बाद खींचते हुए पहले ये ऐसे बनते हैं, ये शेप आ जाती है। कुछ एल शेप के बनते हैं, कुछ वी शेप के बनते हैं, बिकॉज हर क्रोमोसोम की लेंथ, ये जो क्रोमोटिड्स है ना, ये वाले क्रोमोटिड्स, इनकी लेंथ फर्क होती है डिफरेंट क्रोमोसोम से। दैट इज अ पार्ट ऑफ जेनेटिक्स, इतने डिटेल में हमने नहीं जाना। बट यहाँ मैं आपको एक चीज़ ज़रूर बताऊंगी कि एनाफेज में जब ये पीछे पुल होता है तो जनरली इट इज़ इन द वी शेप। कुछ एल शेप में होते हैं, कुछ वी शेप में जाते हैं। ये देखो, ये हम एल बना लेते हैं, दिस, राइट। इस तरह से यहाँ पर क्रोमोटिड्स, then this. So they will be pulled apart. This is the anaphase stage. Anaphase क्यों उसको अर्ली कहते हैं कि जैसे पुलिंग स्टार्ट हो गई, दैट इज अर्ली anaphase. लेकिन जैसे जैसे ये पीछे जाते रहेंगे, यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म दो हिस्सों में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। बिकॉज साइटोप्लाज्म पूरा का पूरा थोड़ा इस तरफ आ जाएगा, थोड़ा उस तरफ, और यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स अपीयरिंग। तो धीरे धीरे ये वापस स्पिंडल फाइबर्स खत्म हो जाएंगे एंड हियर विल बी द क्रोमोसोम्स। कितने बनाए थे हमने? 4, क्योंकि डबल हो गया था। यहाँ पर भी 4 क्रोमोसोम्स हियर। तो न्यूक्लियस कंप्लीट, साइटोप्लाज्म आ गया। अब यहाँ से धीरे धीरे साइटोप्लाज्मिक कंस्ट्रिक्शन, सेल मेम्ब्रेन भी यहाँ कंस्ट्रिक्ट करना शुरू कर देगी। मैं एक ही डायग्राम में आपको इवेंट वाइज बता रही हूँ, क्योंकि अदरवाइज नेक्स्ट अलग अलग डायग्राम आपने बनाने हैं। इज इट क्लियर? और धीरे धीरे लेट तक ये जो टीलोफेज में क्या होता है, ये कंप्लीट के कंप्लीट the cytoplasm gets deepened, नया सेल बन जाता है कंप्लीट। सो दिस इज हाउ one cell gives rise to 2 daughter cells. So this was all mitosis. So इससे आपने देखा कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स से स्टार्ट हुए थे उतने ही क्रोमोसोम्स हैं, और ये सेंट्रोसोम भी अपनी जगह वापस आ जाते हैं और स्पिंडल फाइबर्स डीजनरेट हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इज मियोसिस। इसको भी हम थोड़ा सा जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए करेंगे, हाउ इट इज़ नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। इसमें भी एक माइटोसिस की तरह इंटरफेस है। ऑल द जेनेटिक मटेरियल दैट इज अ क्रोमोसोम दे विल प्रिपेयर देमसेल्व्स। थोड़ा सा आपको अगर मैंने पिछले बार बताया था, दैट इज एक पेरेंट के पास 23 सेट मतलब क्रोमोसोम्स हैं, दैट इज यू कैन से स्पर्म एंड हियर एग। तो व्हेन दे विल फ्यूज, जब ये जाइगोट बनता है 23 + 23 का, तो यहाँ के 23 क्रोमोसोम्स और मदर के 23 क्रोमोसोम्स सिमिलर आपस में पेयर कर लेते हैं, और ऐसे पेयर को हम बोलते हैं होमोलोगस पेयर्स। तो ये इनमें हम सिर्फ 4 क्रोमोसोम्स का एग्जाम्पल ले रहे हैं, हम 23 पेयर्स नहीं, ओनली 2 पेयर्स की बात करेंगे, एनी 2 पेयर्स। सो दीज आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। वी कैन से दिस सेट इज फ्रॉम मदर, दिस सेट इज फ्रॉम अ फादर, और इट कैन बी वाइस वर्सा। तो ये अगर ये मदर का है और ये फादर का है तो ये आपस में मैच कर रहे हैं, तो दे आर होमोलोगस क्रोमोसोम्स। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या करते हैं, आपस में पेयरिंग कर लेते हैं, राइट। और पेयर करके यानी एक मतलब कि आप कह सकते हो कि इस पेयर से एक क्रोमोसोम एक सेल में गया और इस पेयर से दूसरा क्रोमोसोम दूसरे सेल में गया, अपने आप ही हाफ हो गए। यानी ये 4 क्रोमोसोम्स 2 मदर के हैं 2 फादर के हैं जो पेयर हो गए। अब मदर, अब ये अलग अलग चले गए, एक पेयर यहाँ चला गया, एक पेयर यहाँ चला गया, तो 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन गए। दिस इज मियोसिस 1, रिडक्शनल डिवीजन। इसमें एक इम्पॉर्टेंट, क्योंकि हम इसके डिटेल नहीं कर रहे हैं, किस तरह से इसमें भी वही चीज़ होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। उसी तरह से स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं, लेकिन माइटोसिस में एक जेनेटिक मटेरियल डबल होके अलग अलग हो जाता था। यहाँ जेनेटिक मटेरियल डबल नहीं होगा, हाफ सेट एक न्यूक्लियस में जाएगा, हाफ सेट दूसरे गैमीट के न्यूक्लियस में जाएगा। एक खास बात इसमें ज़रूर होती है, अगर आप इस पोर्शन को देख लीजिए, दिस पोर्शन,
इसका वहाँ पर पार्ट चला गया और इसका पार्ट यहाँ आ गया। ये अगर आप, क्योंकि इसमें जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो थोड़े से कंबाइन करके एक पार्ट, दैट इज आई विल जस्ट शो इट टू यू। ये देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये दूसरा आया, ये आपस में थोड़ा ज्वाइन करके, जस्ट आई विल शो यू, ज्वाइन करके इसका पार्ट इधर शिफ्ट हो जाता है, इसका उधर शिफ्ट हो जाता है। इट इज लाइक दिस, दे विल ज्वाइन, इधर का पोर्शन कट के दूसरे पोर्शन में चले जाएगा और दूसरे पोर्शन का, दूसरे क्रोमेटिड का पोर्शन पहले वाले क्रोमेटिड में आ जाएगा। एंड दिस स्टेज इज नोन एज, दिस फॉर्मेशन इज नोन एज कियाज्मा फॉर्मेशन। कियाज्मा फॉर्मेशन, कियाज्मेटिक बॉन्ड। और इसी तरीके, इसीलिए इसका एक पोर्शन यहाँ है, एक पोर्शन यहाँ है। तो आप इसमें देख रहे हो कलर वेरिएशन। इससे क्या होता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब गैमीट्स बनते हैं, इट इंश्योर्स द मैक्सिमम, यू कैन से, वेरिएशन विच फॉर्म्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ वेरिएशन आती है। और इस वेरिएशन से ही आगे, दिस इज द बेस ऑफ द एवोल्यूशन ऑल्सो। और जितने भी चेंज कैरेक्टर्स आते हैं, कैरेक्टर्स मीन्स बेटर कैरेक्टर्स, और वो आपके किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के बेटर चांसेस देते हैं। सो यहाँ पर था आपका ये मियोसिस 1, एक सेल ने रिड्यूस करके हाफ सेट इधर दिया, हाफ सेट इधर बनाया। सो ये देखो, ये गैमीट्स हैं, दे आर द गैमीट्स। और इन गैमीट्स में क्या है, हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम, इसमें 4 कंप्लीट थे। अगर ह्यूमन बीइंग का है तो ये 46 है, तो यहाँ 23, तो यहाँ 23 है। फिर इसके बाद एक मियोसिस 2 भी होता है, यानी उसमें ये इक्वेशनल डिवीजन होगी अगेन, एंड दैट इज द प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। लेकिन उसमें ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह डिवाइड होगा। इसी तरह से ये रेप्लिकेट होगा और हर सेल में, हर न्यूक्लियाई में अगर 1 न्यूक्लियाई इज गिविंग राइज टू 2 न्यूक्लियाई, तो ये डबल करके दे रहा है, जैसे कि माइटोसिस में होता है। सो फर्स्ट डिवीजन इज रिडक्शनल डिवीजन एंड सेकेंड डिवीजन इज द इक्वेशनल डिवीजन। सो इन दिस वे, इन meiosis, one single cell gives rise to 4 haploid gametes. So these are the daughter cells और they are the gametes. अगर वो टेस्टिस में है तो वो स्पर्म्स बना रहे हैं, और अगर वो एग में, ओवरी में है, तो वो एग बना रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट मियोसिस। और मियोसिस की इंपॉर्टेंस क्या है, रिडक्शनल डिवीजन से गैमीट्स आर फॉर्म्ड, एंड व्हेन गैमीट्स फ्यूज to form the zygote, again it helps in the restoration of the genetic material. So with this I finished the whole series of lesson cell as per the CBSE syllabus of class 9. Hope you have liked it. Watch the complete playlist whenever you feel like, and do write the suggestions or any question or query you want to ask, or anything which can be, you can say, useful in improving these videos, and any other kind of video if you want, do write in the comment section and I'll definitely respond towards it. Thank you so much.